देखो भाई एक क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 अथवा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करें। आपको जो कहे उसके अनुसार बनाओ, दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाओ भाई, करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से देखो, फिर हम उसको हल करने का प्रयत्न करते हैं कि ये उत्तल दर्पण में करना है, सिद्ध करें कि ये बराबर R/2। न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प तो करता है और आपको बढ़िया जानकारी दे गई। देखो भाई, और पहला नंबर तो ये जानते हैं कि उत्तल दर्पण कहते हैं किसे, व्हाट इज कॉन्केव मिरर। तो उत्तल एक वैसे दर्पण, एक ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठाओ, इसका परावर्तक सतह उठाओ, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका परावर्तक सतह उठाओ। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया, अवतल दर्पण, उत्तल कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो उसी को लिखते हैं कि देखिए थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं फिगर। माना कि ए बी फर्स्ट मानते हैं, ए बी एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, सॉरी कॉन्वेक्स है। पीछे से कलाई करते हैं इसको, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस P है, प्रिंसिपल एक्सिस P है, ठीक है। और इसके दाएं तरफ होता है, जब गोला से कटाता है तो एक अवतल एक उत्तल, यही ना, F और एक C है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और मुख्य फोकस F है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, एक डॉट डॉट में पीछे की तरफ ले चलेंगे इसको, फोकस से या डॉट डॉट की तरह ऐसे आके मिलेगा। फोकस से आके मिला F पर, डॉट डॉट में फोकस की तरह मिला, लेकिन यह कहाँ जाएगा, पीछे ऐसे रिटर्न जाएगा, ठीक है। सबका नाम डाल लेते हैं, A B C D, इसको डाल लेते हैं E, ठीक है। और C को F से मिलाया, C को A से मिलाया, डॉट डॉट में मिलाया जाता है इसमें, और ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो नॉर्मल बन जाएगा, अर्थात इसको F मान लेते हैं, ठीक है। अब तो मेरी काम हो गई। अब इसके बाद हमको करना है, देखिए यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या जानते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग जानते हैं स्मॉल f, और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग जानते हैं कैपिटल R। अर्थात वक्रता केंद्र ये हो गया, फोकस हो गया। तो वक्रता त्रिज्या P और C के बीच, ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं, और F और P के बीच को दूरी को फोकल लेंथ अर्थात फोकस दूरी कहते हैं। तो हमें दिखाना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबका नामकरण तो कर लिए, लिख लिया, फिगर में, अगर फिगर समझ में आ गया तो आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। इसके लिए थोड़ा भाषा का यूज करना है तो कर लेते हैं। माना कि जो लिखे वही जो बनाए हैं, फिगर बनाते वक्त ध्यान में आया तो वही लिख देना है। पहले से लिखेगा फिगर ध्यान में, लिखने में गड़बड़ करोगे। माना कि ए बी एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसमें दर्पण है और उस पर लिखेगा P ध्रुव है, P ध्रुव, कॉमा F फोकस, मुख्य फोकस, और C सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। ये तो नामकरण है, नाम कर दिया। DA मुख्य फोकस के समानांतर, मुख्य फोकस के समांतर आपतित किरण है, आपतित
इंसिडेंट आपतित किरण है। क्लियर? आने वाली किरण है, किसके समानांतर? तो मुख्य फोकस के समानांतर आने वाली किरण है। और परावर्तन के बाद और यह जो है या परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से, जो एफ बिंदु देख रहे हैं इसी तरह भूख भी लिखी जाती है भाई। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है या मालूम होती है, भाई जो भी लिख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। भाई जब अवतल में था तो कटा था, पूर्ण रूप से कटा था, लेकिन इसमें प्रतीत हुआ है, तो इसमें आभास हो रहा है कि इधर से आके इधर गुजर रहा है। और पी ए लिखिएगा, ए पी के करीब है या निकट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपकी भाषा हो गई। सिद्ध क्या करना है? तो सेम सिद्ध वही करना होता है। सिद्ध करना है F बराबर R/2, ये सिद्ध करना है। प्रमाण करो थोड़ा सा, प्रमाण करेंगे हम। प्रमाण करने के लिए क्या करना होता है? देखिएगा, हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतित किरण और परावर्तित किरण है, तो आपतन कोण सर्वदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण जब परावर्तित होती है तो इसके अंदर जो आई आर छोड़ा, ये दोनों तो बराबर होते हैं आपस में, तो इसके अनुसार लिख देंगे कोण DAF बराबर कोण FAE, आप नाम कुछ भी डालो भाई, RSPT कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। FAE ये कोण इससे बराबर तो क्यों है भाई, थोड़ा दर्शाना पड़ेगा। तो नियम तो जानते हैं हम लोग सर, परावर्तन के नियम से क्या, परावर्तन के नियम से कोण DAF बराबर कोण FAE परावर्तन के नियम से, ये मेरा उपयुक्त हो गया। अब बात करते हैं दूसरी। देखिएगा, जब ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, तो कोण DAF कोण ACD के बराबर होंगे, क्योंकि ये जो रेखाएं गई है दोनों समानांतर रेखाएं, तो संगत तो बराबर ही होते हैं ना भाई। पुनः कोण DAF बराबर हो जाएगा कोण ACF। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण होने के कारण, ये संगत कोण है ना, यहाँ से यहाँ दोनों एक ही, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, इसके बीच कटा तो दोनों संगत कोण हो जाएंगे, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। पुनः फिर एक बार और करते हैं, ध्यान दीजिए। कोण FAE ऊपर वाला, दो बार तो इससे करे हैं, एक इसको बराबर किए, फिर एक इसको और इसको बराबर किए, अब की बार इसको इसके बराबर करेंगे और इसके बराबर करेंगे। कोण FAE बराबर कोण FAC हो जाएगा। अच्छा, इसको F डैश कर लो आप, F डैश तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये डबल हो जा रही है यहाँ पर तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो ये सब ऊपर वाले हैं, है ना, ए नहीं होगी। तो कोण F डैश AE बराबर हो जाएगा कोण FAC। अब ये क्यों भाई? तो देखिए, शीर्षाभिमुख कोण हम लोग जानते हैं कि बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, इसको 1, इसको 2, इसको 3, आप कुछ भी नाम डालो, करना क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, ये पहली बार ये और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दूसरी बार ये और ये वाले कोण ये बराबर हो जाएंगे। तीसरी बार ये इसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख, इसको और इसको कहते हैं संगत, इसको और इसको कहते हैं परावर्तन के कारण। 3 चीजें याद रखना पड़ेगा, परावर्तन,
संगत और शीर्षाभूमि, तो ये दोनों परावर्तन के कारण बराबर है। ये और ये ऊपर वाले और सबसे नीचे सी वाले, ये दोनों संगत कोण हो गए, और कोण ये जो आर दिखाई दे रहा है ये वाले और ये वाले शीर्षाभिमुख होने के कारण, तो सारी कोण जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, तो भाई ये तो इसी इन दोनों के तो बराबर हो ही जाएंगे ना। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, जब a इसके बराबर है, a इसके बराबर है और a इसके बराबर, जब a इसके, तो ये कोण इसके बराबर है, यही त्रिभुज को लेना था भाई, तो क्या हो जाएगा कोण FAC, तो कोण इसमें से ही ले लेते हैं, कोण FAC बराबर कोण ACF, कोण ACF समीकरण 4 मान लेते हैं। देखिए कोण FAC या कोण इस कोण के अब बराबर हो गए, जब ये दो कोण बराबर हो गए तो भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर ही होंगी। अतः समीकरण 4 से लिख सकते हैं, समीकरण 4 से त्रिभुज AFC समद्विबाहु त्रिभुज हुए, समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं नीचे, ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। इससे और इससे क्या हो गया, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं CF बराबर AF, इसलिए CF बराबर AF, CF बराबर AF, चूंकि A P के निकट है, हम लोग पहले माने हैं, चूंकि A P के निकट है, इसको कर लेते हैं समीकरण 5, A P के निकट है, अतः PF बराबर FC, अतः PF बराबर FC, PF बराबर CF लिखिए, अच्छा रहेगा, FC क्यों लिखे, CF, PF बराबर CF, क्योंकि यह जब बराबर है तो यदि इसके ही बराबर है तो PF बराबर FC हो गए हमारे, समीकरण 6 कर लेते हैं। अब वही काज, PC बराबर क्या हो जाएगा, PF प्लस FC, PC बराबर PF, PC पूरा पूरा लेंगे यहाँ पर, दो जोड़ने वाले हैं, तो PF बराबर FC या CF लिखिए, ऊपर CF हम लोग लिखे हुए हमेशा, तो PC बराबर PF प्लस CF, तो PC का वैल्यू PC ही रहने दो और PF CF के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं PF प्लस PF, क्योंकि हम लोग देखें यहाँ पर PF CF के यहाँ पर सॉरी लिख सकते हैं PF CF बराबर PF, CF बराबर PF लिख सकते हैं, त्रिभुज है इसलिए PF बराबर CF हम लोग, सॉरी नहीं है तो ठीक ही है AF, तो PF बराबर CF समीकरण 6 से, PF बराबर CF है तो PF प्लस PF लिख सकते हैं समीकरण 6 से, यहाँ पर थोड़ा दे देते हैं, ध्यान देने में ठीक रहेगी, याद रहेगा। PC बराबर PF प्लस, तो PC बराबर 2PF हो जाएगा, तो PF बराबर क्या हो जाएगा, PC बटा 2, क्योंकि 2 गुना में था, भाग में गया, और हम लोग जान रहे हैं PF का वैल्यू क्या माने हैं हम लोग, तो PF का वैल्यू F माने हैं, और PC का वैल्यू क्या माने हैं, तो R है, तो R बटा 2, यही संबंध है, F बराबर R/2 प्रूव हो गया, लोग प्रूव लिख सकते हैं। तो संबंध क्या है दोनों में, तो फोकस दूरी लिख सकते हैं यहाँ पर, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या के आधे होते हैं, दैट्स ओवर, बस यही। फिर से ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि और उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, आप नाम कुछ भी डालो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करो, या कुछ भी डाल सकता है, तो हम लोग सॉल्यूशन या हल लिखते हैं। तो माने कि AB एक उत्तल दर्पण है, P ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र है, D मुख्य फोकस के समानांतर आपतित किरण, ये आप रटोगे तो रटते रह जाओगे, रटने की जरूरत नहीं है, आप इस फिगर को बनाना सीख लो। तो ईमानदारी से फिगर अगर आपको बनाने आ गया तो ये तो खुद पे खुद लिख जाती है, ये भाषाएं हैं, ये लिख जाएंगी भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत, आप भाषा देख के मत भागिए, ये 3 चीजें याद रखिए, और भाषाएं कभी इसको भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी बताता हूँ, समझ में ज्यादा आएगी।
ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं या क्या है, तो एक उत्तल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है, और इसको हम ऐसे कलई करते हैं पीछे से। इसका नाम आपको जो मन है डाल लो, मैं ए बी डाल देता हूँ, क्लियर है, ए बी डाल देता हूँ। इसका पी प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर से लिखें चाहे इधर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पी प्रिंसिपल एक्सिस है और एक रेखाएं इस पर गुजरती है जिसे हम कहते हैं प्रधान अक्ष। ये तो ध्रुव हो गया, प्रिंसिपल जिसे हम लोग कहते हैं, और ये हो गया एक्सिस हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो प्रधान अक्ष हो गया। तो ये इसका जहां से कटा था बीच से, इसकी सी कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, तो कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो जाएगा। और एक बिंदु एफ लेते हैं, क्यों, क्योंकि जहां से जैसे ही हम इसके समानांतर एक लाइट इसके समानांतर हमें पर कोई रेखाएं इस पर हम ए डालते हैं, पर आपतित किरण आता है, तो आपतित किरण आने के बाद यह पीछे की ओर ज्यादा हुआ प्रतीत होता है, और जाएगा कहाँ, तो ये ऊपर ही जाएगा भाई, ऐसे कटने के बाद, क्योंकि इधर से ना इसका परावर्तक सतह है। और ध्यान दीजिए, और हम लोग सी को ए से मिलाते हैं, सब डॉट डॉट में मिलेगा भाई, ज्यादा लाइनिंग नहीं होगा क्योंकि ये प्रतीत हो रहा है, क्लियर नहीं, रेखाएं आई और फिर इसी पर चली गई ऐसे के, और ये जो लंब गया वो तो ये लंब ऐसे जाएगा ही ऊपर सीधा, तो इसको नॉर्मल कहते हैं। आप एन डाल लो, पी डाल लो, एफ डाल लो, कुछ भी डालो, मैं एफ यहाँ पर डाले इसलिए उसमें एफ डैश यहाँ पर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, मान लेते हैं डी ए है, अब तो ये तो समझ में आ गया। जब हमने फिगर बनाया तो कैसे बनाया, तो इसी को लिखे, माना कि ए बी एक और उत्तल दर्पण है, और इसका P मुख अक्ष है, सॉरी P क्या है, ध्रुव है, F मुख फोकस है और C वक्रता केंद्र है। देखिएगा, PF के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और P और C के बीच दूरी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो हम लोग रेडियस कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसी में संबंध बताना है कि ये बराबर r/2 होता है कि नहीं होता है, भाई ध्यान दीजिएगा। तो ये फिगर बना लिए, जब ये लिख लिए तो हमें लिखने आना चाहिए कि माना कि ए बी एक उत्तल दर्पण है, और आपतित किरण है कौन, डी एक आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद मुख फोकस से कटती हुई प्रतीत हो रही है, कटती हुई मालूम पड़ रही है, और फिर रिटर्न कर रही है। इसका बी मान लो, कुछ भी मान, ए बी सी डी ई कुछ भी मान सकते हो, जो भी आप नाम डाले वो डाल सकते हो, उसमें एक नाम अपना से डालना है जो डाल लीजिए। अब हमको करना क्या है, इसके बाद जब हम लोग को सिद्ध करना है ए बराबर r/2, तो ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ए सी एफ सी, अब इसको जैसे पढ़ो, इसको बताना है कि यह क्या द्विघात, सॉरी क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर है तो यही सिद्ध करके बताओ। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिएगा, परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, आई आर हमेशा बराबर होते हैं, है ना, तो ये कोण इस कोण के बराबर होंगे, तो एक तो ये हमको समीकरण मिल गया परावर्तन के नियम से। दूसरा, ये कोण जब ए इसके समानांतर डी ए रेखा इसी के समानांतर इसी के समानांतर है, और यहीं से दोनों लंब खींची गई है, तो संगत कोण ये और ये हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आई हो जाएगा, जब ये आई है तो ये भी आई होगा ना बाबू। दूसरा बात करें कि तो दूसरा तो संगत कोण होने के कारण ये दोनों कोण बराबर हो गए, संगत कोण होने के कारण ये दोनों जब बराबर हो गए, तो ये जो कोण है आर जो हमको जो ई वाला दिखाई दे रहा है F1AC F1AE, अगर ये जो कोण है ये भी तो इसके बराबर हो जाएंगे यार, क्यों हो जाएंगे भाई, तो इसका कारण है कि ये और ये शीर्षाभिमुख है, एक ही पर बना हुआ कोण है और दोनों शीर्षाभिमुख है, तो शीर्षाभिमुख होने के कारण दोनों बराबर, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ध्यान देना ऑटोमेटिक ये भी इसको बराबर हो जाएंगे। तो जब ये इसके बराबर है तो दो कोण जिसके बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर है, और हम लोग जानते हैं कि ये रेखाएं जो अपार्चर के बीच में बना हुआ है तो ये इसके बहुत करीब है, तो एक ही दोनों बराबर ही होंगे। जब दोनों बराबर है तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, जब इतना बराबर इतना लिख लिए तो पूरा को लिखेंगे तो PC बराबर जाएगा PF प्लस CF, और हम लोग प्रूव करके रखे होंगे कि सर CF बराबर PF है। जब CF बराबर PF है तो हम लोग लिख सकते हैं कि PC बराबर PF प्लस PF अर्थात 2PF, तो PF बराबर क्या हो जाएगा PC/2, अर्थात F बराबर R/2। क्या हमारा हुआ कि नहीं हुआ, आसान कि नहीं, बस यही है, समझिए। और इससे बहुत सारे
न्यूमेरिकल करना होता है।